हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम करने जा रहे हैं किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो हमारा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें प्रैक्टिस सेट 1.2 का, तो उसमें देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमारा x + y = 5, x - y = 3। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कैसे करना है, इसमें करने के लिए मैंने बताया था कि अपने मन से आप x के वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन में और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करो, y का वैल्यू फाइंड कर लो। यानी कि x का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करो और y का वैल्यू उस वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड कर लो। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जनरली आप क्या क्या ले लो, 0 ले लिया करो, एक 1 ले लो और एक -1 ले लो। इन तीनों सिचुएशन में क्या करो, आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेना है। 3 फाइंड करो या 4, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इक्वेशन हमारा दिया हुआ x + y = 5। अगर x + y = 5 के प्लेस में क्या, x के प्लेस में अगर हम -1 रखें, x के प्लेस पे अगर हम क्या करें -1 रखें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा उसे देख लेते हैं। यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व आप देख लेना। if x = -1, x का वैल्यू मिल गया, इसमें -1 रखा तो क्या मिलेगा हमें, -1 + y = 5। ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये y = क्या मिलेगा, 5 + 1 = y = क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स में 6। यानी कि यहां क्या आ जाएगा 6। x = अगर हम यहां पे 0 रखेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा हमारा 0 + y = 5, यानी y क्या मिल जाएगा हमें 5। और अगर हमने x = 1 रख दिया तो y = क्या मिल जाएगा हमें 1, इधर चला जाएगा 5 - 1 करेंगे तो 4। यानी कि हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिला, ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, -1, 6, यहां मिला 0, 5 और यहां क्या मिला फ्रेंड्स 1, यहां मिल गया हमें 1, 4। और एक कंडीशन और आप कर लो आगे, एक प्लेस पे ऐसा करो आप y = 0 रख दो। आप क्या करो फ्रेंड्स, y की प्लेस पे 0 रख दो। y की प्लेस पे अगर आप 0 रख दोगे, 0 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। x + y = 0, तो x में अगर हम y के प्लेस में 0 रख दिया तो y का x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5। अगर y के प्लेस में 0 रख दिया तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 5, 0। इसके लिए थोड़ा सा इंक्रीज कर लो फ्रेंड्स टेबल। और यहां पे भी एक के टर्म्स में 0 रख लेते हैं। ओके, यानी कि हमने देखा क्या, हम 4 वैल्यूज को ले रहे हैं। हमने क्या लिया, -1, 0 और 1। एक बार हमने x का वैल्यू ले लिया और एक बार हमने क्या किया, y को भी हमने 0 दिखा दिया। उसमें 0 हमने दिखाया तो y x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 5, और यहाँ पे 0 दिखाएंगे तो देखते हैं इस वाले इक्वेशन में रखने पे क्या मिलता है हमें। तो ये हम देख लेते हैं। तो चलो जैसे हम अगर हम -1 यहाँ पे रखें, देखो -1 ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4। और फिर ये माइनस साइड कर देंगे, हमारा कितना मिल जाएगा -4। यानी देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर हम x = क्या रख रहे हैं, -1, अगर x = हमने -1 रखा इस वाले इक्वेशन में तो क्या मिलेगा हमें, -1 - y = 3। -1 उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -y = 3 + 1, यानी -y = 4 या y = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स -4। तुमने यहां क्या लिखा -4, यानी इसका क्या हो गया हमारा -1, -4। ओके, फिर सेकंड कंडीशन में क्या करता है, x = क्या रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं। x = जो हम 0 रखेंगे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखो 0 - y = 3 और -y = 3 या फिर y = -3। तुमने यहां क्या लिख दिया -3। ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स 0, x का वैल्यू 0, -3 हो गया। थर्ड कंडीशन में हमने क्या रखा फ्रेंड्स, x = हमने 1 रखा है। थर्ड कंडीशन में क्या क्या, x = 1 रखा तो 1 - y = 3, ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी -y = 3 - 1 तो मिलेगा कितना में -y = 2, और ये माइनस साइड कर दो तो क्या हो जाएगा y = -2 मिल जाएगा हमें। ठीक, तो यहां क्या होगा हमारा
2 यानी मिला क्या 1 कॉमा माइनस 2। थर्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू 0 रख देंगे। अगर हम y इक्वल्स टू हमने 0 रख दिया, y इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो x माइनस 0 इक्वल्स टू 3। 0 है तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 3, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 3 और ये वैल्यू में क्या मिल जाएगा 3,0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो x के वैल्यूज हैं खुद से अपने मन से आपको पुट कर लेना है, पुट करके उसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको y के वैल्यूज फाइंड कर लेना है। और अगर आप y के वैल्यूज को पुट कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। बस इतना चीज अगर आपने ये टेबल फाइंड कर लिया, और यही जो हमारा क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है ये सब क्या है हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। जैसा कि हमने उसमें मेथड में पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही मिल जाएगा उसको हम क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। अब ग्राफ में प्लॉट करते समय फ्रेंड्स मैंने बताया था कि आपको दो एक्सिस बनाना है। ठीक, ये हमने क्या लिया एक्सिस ले लिया, ये हम सपोज कर लेते हैं हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है y एक्सिस। ये क्या है हमारा, एक है हमारा x एक्सिस और दूसरा है हमारा y एक्सिस। हमने क्या किया एक्सिस को डिफाइन कर लिया। आपके फ्रेंड्स ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, उन्हीं स्ट्रेट लाइन पे हमें इसे एज्यूम करना है। ओके, मेरे पास ग्राफ नहीं, इतना बड़ा ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं किस तरीके आपको करना है। ठीक, एक हमने क्या किया x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, दूसरा हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब जो हमें क्या करना है फिक्स डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेना है। फिक्स डिस्टेंस पे क्या कर लेते हैं मार्क कर लेते हैं, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। फ्रेंड्स याद रखना जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, जो सब के सब डिस्टेंस जितने दिए गए सब के सब डिस्टेंस क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। आप जब मार्क कर रहे हो तभी ये वो स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज जिगजैग कंडीशन में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सही नहीं है, और जब सॉल्यूशन सही आपको नहीं लगेगा तो आपका जो एक्यूरेट सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है ये डिस्टेंस को क्या करना है फिक्स ही रखना है। अब इसको हम क्या करते हैं मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, अच्छा इसको ऊपर वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये क्या हमारा फ्रेंड्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसको मान लो यहाँ पे है -7। ओके, ये हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया उसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन भी क्या होता है x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, हमने प्लॉटिंग कर दिया। अब आपको क्या करना है जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं इन ऑर्डर्ड पेयर को आपको क्या करना है इस ब्लॉक में फिट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं पहला लाइन देखते हैं जो हमारा x + y = 5 था। अब उसको हम क्या करते हैं पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स -1 और 6, यानी x का वैल्यू -1 था और y का वैल्यू 6 था। तो देखो कहां पे आएगा वो फ्रेंड्स, वो पॉइंट तुम देख लेते हैं। -1 ये x एक्सिस पे x का वैल्यू आएगा, ये -1 और इसका कितना है 6, यानी ये समथिंग अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं और इसको इस तरह लेके आए तो समथिंग यहां पे इंटरसेक्ट करेगा।
आपको ध्यान देना है, ये जो पॉइंट होना चाहिए ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, जहां पे इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो जाएगा जो पहला दिया गया है। यानी क्या है हमारा -1,6। फिर उसके बाद दूसरा हमारा फ्रेंड 0,5, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है, तो y एक्सिस पे 5 कहां पे है, यहां पे है, यानी कि ये पॉइंट हमारा कहां पे रहेगा, समथिंग यहां पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, यानी 1 4, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, यानी समथिंग यहां पे आएगा। मिल गया हमें। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने y को 0 रख दिया है, और तो हमारा x क्या मिल गया था हमें 5, यानी कि y का 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 ना। तो यहां पे क्या है, y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो x एक्सिस पे कहीं होगा, x एक्सिस पे कहां पे होगा, 5 पे होगा, यानी कि हम इसको जब कर दे रहे हैं तो हमें मिलेगा समथिंग यहां पे मिल जाएगा। और जब इसको आप फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ करोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्चुअली मेरा प्लेस थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, इसकी वजह से मेरा स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको जब ग्राफ में आप प्लॉट करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, और आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे जब देखोगे तो बिल्कुल ये क्या रहेगा फ्रेंड्स, ठीक इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। मेरा थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ये लाइन जो आया नहीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। ओके आगे देखो, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्या है, हम दूसरे वाला लाइन को देख लेते हैं। इस लाइन का नाम दे दो, यहाँ पे लाइन क्या है हमारा, कौन सा लाइन है ये, x + y = 5। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हमारा ये दिया हुआ है, पहला पॉइंट इसका क्या है, -1 -4। तो देख लो -1 और -4 समथिंग यहां पे आएगा फ्रेंड्स। इसको से ड्रॉ करोगे तो -1 -4 यहां पे आएगा। उसके बाद 0, -3, 0, -3 यहां पे आएगा। x का वैल्यू 0 हमारा y एक्सिस पे ही होता है, y का वैल्यू -3 है। और ये तीसरा वाला कौन सा वैल्यू, 1 -2 है, 1 का वैल्यू ये रहा और 2 -2 रहा, समथिंग ये यहां पे आएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्या हमारा 3 0 है। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, 3 और 0 है। 3 0 हमारा कहां, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, तो यहां पे है। और जब इसको आप ड्रॉ करोगे, इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको भी क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और वो स्ट्रेट लाइन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख लो इसको ध्यान से, इस तरीके से आप जब ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको मिल जाएगा। यानी कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरे वैल्यूज थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि मैंने फिक्स डिस्टेंस मैं नहीं रख पाया हूं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखना है। मेरा लाइन थोड़ा ड्रॉ सही से नहीं हो पा रहा है, आपको देखना है कि ये लाइन, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं सब एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे रहेंगे। ठीक इस तरीके से। अच्छा ये पॉइंट से आप लिखा तो ये पॉइंट कौन सा था हमारा, -1, -4, ये कौन सा था हमारा 0, -3, ये था हमारा 1, -2, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था फ्रेंड्स 3, 0। अब दोनों पॉइंट एक दूसरे को अगर देखें फ्रेंड्स तो ये समथिंग जहां पे कट करेगा ये 4 के पास में कट करेगा, यानी ये पॉइंट जो आएगा आपका, ये पॉइंट एग्जैक्ट, मेरा थोड़ा सा इधर हो गया, आप देख लो एग्जैक्ट क्या होगा, 4 के ऊपर आएगा और ये 1 के पास, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लाइंस ना। ये लाइन हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, x - y = 3। ठीक, तो अब हमारा ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया है। अब इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलरली ऐसे ड्रॉ करें तो ये 4 पे आएगा, और इधर से ड्रॉ करें तो ये 1 पे आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 1, यानी कि 10 लास्ट में लिखा दोगे 10 solution is x, y =
4,1 हो जाएगा। यानी उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 4,1। सॉल्यूशन आपको उसमें नहीं दिख पा रहा है, आप इसको ऐसे लिख दोगे 10, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं, आप देख लेना 10 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4,1, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या, इस पॉइंट पे फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी हमारा जो इक्वेशन है पहला x प्लस वाई, ये जो हमारा इक्वेशन दिया फ्रेंड्स x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई करेगा, और ये जो इक्वेशन दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे रख के देख लो, 4x के प्लस पे रखोगे तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यहाँ पे रखोगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है 4 और 1 है। ये हमें सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स इसमें हमें डरने की बात नहीं है, ग्राफिकल मेथड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से खुद से मानना है और दूसरे वैल्यू को फाइंड कर लेना है। जैसे हमने क्या किया था, एक बार मैंने लिखा -1, फिर 0 और 1, और फिर एक बार मैंने क्या किया, y को 0 ले लिया। एक बार हमने x का वैल्यू रखा, x का वैल्यू मैंने रखा -1, 0 और 1, और दूसरे में हमने क्या किया, y का वैल्यू रख दिया। ठीक, इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा लीनियर इक्वेशन काफी आसानी से, काफी सिंपली सॉल्व हो सकता है, हमें जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारा आंसर हमें मिल जाया करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद स्वयं आप खुद से करो, क्योंकि इक्वेशन में जो थर्ड दिया x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे दिया है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 दे दिया है। इसमें भी आप आसानी से कर सकते हो, उसको आप करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां पे भी आप यही वैल्यूज पुट करो, आसानी सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करो क्योंकि सिंपल है वो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। फ्रेंड्स मैं टेबल को रफ नहीं कर रहा हूं, टेबल को ऐसे रहने दे रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को फिर से ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो मैं उसको रफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये जो चीजें इसको रफ कर दे रहा हूं। देख लेते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ एक इक्वेशन, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है। ओके, काफी सिंपल है फ्रेंड्स, वही जैसे हम करते हैं। पहले हम कौन सा ले लेते हैं, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है हमारा, क्या दिया है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। उसके लिए टेबल देख लो, हमने -1, 0, 1 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं। यानी 3 वैल्यूज हमने दिखाया किसका, x का, और एक वैल्यू हमने y का दिखा दिया। तो देख लो x का वैल्यू अगर -1 रखें, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप सॉल्व इसका देखते रहो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, पता लगा आपने सब गलत सॉल्व कर दिया तो आपके ऑर्डर्ड पेयर जो आए हैं, यानी वैल्यू ऑफ x एंड y आया हुआ है, वो गलत हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान देना किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x के प्लेस में क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, है ना। तो इफ x इक्वल्स टू -1, जैसे हमने -1 रखा क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखो 3 into -1 माइनस y इक्वल्स टू 2, 3 × 3 ये क्या हो जाएगा हमारा -3 माइनस y इक्वल्स टू 2, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी -y इक्वल्स टू 2 + 3, तो -y इक्वल्स टू 5, ये माइनस साइड में तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -5। तो यहां क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स -5, यानी क्या होगा हमारा -1,
-5। फिर दूसरे कंडीशन में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, x का वैल्यू हम रख रहे हैं 0। x का वैल्यू हम 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस y इक्वल्स टू 2, ये 3 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या हमें माइनस y इक्वल्स टू 2, या y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें -2। यहाँ हमने क्या कर दिया -2, यानी ये क्या मिल गया हमें 0, -2। फिर थर्ड वाले में क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, x इक्वल्स क्या रखेंगे 1 रख देंगे, 1 रखेंगे 3 1 जा 3 ना, क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस y इक्वल्स टू 2, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस y इक्वल्स टू 2, यानी कि ये 3 उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस y इक्वल्स टू -1, माइनस से कैंसिल हुआ, मिला के हमें 1, यानी ये क्या होगा 1, 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा हमने y इक्वल्स टू 0 रख दिया, y इक्वल्स टू 0 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे y इक्वल्स टू 0 रखोगे फ्रेंड्स देखो तो 2/3 हो जाएगा, तो ये चलेगा, ये सही नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा 3/2 या 2/3, या जैसे आप रख रहे हो आ रहा है फिर चलो ठीक है कर लो, क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स देख लो इसमें। अभी नेक्स्ट हमने क्या किया है, y इक्वल्स टू 0 मान लिया, y इक्वल्स 0 मान क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि 3x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2/3, ये में क्या मिला फ्रेंड्स 2/3, यानी क्या होगा आंसर 2/3, 0। ठीक, इस तरीके से हमें क्या मिल गया, पहले इक्वेशन के कुछ वैल्यूज मिल गए, ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स देख लो, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस y इक्वल्स टू 3, क्या दिया फ्रेंड्स 2x माइनस y इक्वल्स टू 3। अब यहां पे भी हम क्या करते हैं, वही चीजें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर रहे हैं -1 0 1 और ये 0 कर रहे हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं, पहले हम क्या रख रहे हैं -1, क्या आएगा हमारा x इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं -1 ले रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में रखेंगे 2 इंटू -1 माइनस y इक्वल्स टू 3, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा फ्रेंड्स, -2 माइनस y इक्वल्स टू 3, ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी मिलेगा क्या y इक्वल्स टू 3 प्लस 2, यानी कि माइनस y इक्वल्स टू क्या मिल गया फ्रेंड्स में 5, ये माइनस साइड में क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -5, यानी ये क्या मिल गया -5 मिल गया, और इसको यहां पर लो -1, -5। ओके, फिर हमारा दूसरा क्या किया हमने, x इक्वल्स में क्या रखा फ्रेंड्स 0 रखा, x इक्वल्स जो हमने 0 रख दिया तो हमें मिलेगा 2 0 0, यानी कि मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस y इक्वल्स टू 3, यानी माइनस y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स क्या हो जाएगा -3, यानी यहाँ क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स -3, और जब इसका आंसर करोगे 0, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या, x इक्वल्स टू 1, हम क्या कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस y इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 ना। अब क्या आएगा हमारा -y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करोगे तो 1, और ये माइनस उस साइड में y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1, यानी ये क्या आ गया हमारा -1, यानी इसका आएगा 1, -1। नेक्स्ट हमने क्या किया फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 0 रखा, y इक्वल्स टू जब हमने 0 रखा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा देखो 2x - 0 इक्वल्स टू 3, यानी 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा 3/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3/2, यानी ये क्या हमें मिल गया 3/2, 0 मिल गया। मैंने फ्रेंड्स जब रूल में लिखा रहा तो उस टाइम मैंने बोला था आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं या 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। ओके, आप 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और 4 ऑर्डर्ड पेयर को भी ड्रॉ करके आप लाइन खींच सकते हो। चलो अब इसका हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं डायग्राम में क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, तो देख लो हमने क्या किया फ्रेंड्स, x एक्सिस और y एक्सिस को हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हम वही करेंगे, हम वैल्यूज को फिक्स करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यहां भी कर लेते हैं -1 -2
-3 -4 -5 -6, यहाँ पे कर लेंगे फ्रेंड्स हम -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से हमने क्या किया, मार्क कर लिया। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमेशा वैल्यू दोनों का x और y दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये हम जानते हैं, हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो चलो देखते हैं, हमारा पहला 3x ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या, -1 -5। तो देखो -1 ये रहा, x का -1 यहाँ पे रहा और y का -1 रहा, यानी दोनों कहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। ये हमने कर लिया। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, -1 -5। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 0 -2, यानी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2, यानी इस पॉइंट पे रहेगा। ये रहा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 0 -2। थर्ड क्या है, 1 1 है, यानी कि 1 और 1 यानी यहां पे आएगा समथिंग, यहां पे आएगा 1 1। नेक्स्ट क्या हमारा फ्रेंड्स, 2/3 -1। अब 2/3 कहां पे आएगा, हमें क्या करना है, एक एक पार्ट को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। या फिर अगर आपको ये ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए तो उसको आप स्किप कर दो, बाकी ये 3 पॉइंट से हमारा क्या स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इसने से ही। क्योंकि 2/3 में आपको ड्रॉ करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो आप उसको मत करो, आप ये 2 पॉइंट से ही काफी है, आप 2 पॉइंट से भी काम कर सकते हो। ओके, 3 पॉइंट से ही आप काम कर सकते हो। तो इस अगर इस चीज से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो समथिंग इस तरीके से हमें लाइन मिलेगा ना, यानी कि हमें क्या मिलेगा, इस, सॉरी फ्रेंड मेरा थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड पे, यानी इस तरीके से मिलेगा हमें। ठीक, इस तरीके से हमें एक मिल जाएगा। ये लाइन कौन सा हमारा फ्रेंड्स, 3x - y = 2 है, ये मिल गया हमें। इसका ऑर्डिनेट आप दिखा दो कितना है, 1, 1 है। अच्छा, ये मिल गया हमें। फिर हमारा दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा लाइन का पहला पॉइंट क्या है, -1, 5 -1, ये देखो यही रहा, यही पॉइंट मिल रहा है हमें ना, दूसरे का भी वही सेम पॉइंट है, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो हमारा -1, 5 दोनों में है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा है, यही है, लेकिन हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 0,3, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, तो ये रहा हमारा पॉइंट। ये क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, 0,-3 ना। नेक्स्ट क्या हमारा 1, -1, यानी x का वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, यानी यहां पे आएगा समथिंग। नेक्स्ट ये हमारा 3/2 को रहने दो। ठीक, जब इससे अब ड्रॉ करते हुए लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, तो समथिंग ये ऐसे ड्रॉ होगा, देखो ऐसे चला जाएगा, यानी कि ये लाइन कौन सा हमारा फ्रेंड्स, 2x - y = 3। और दोनों ने क्या किया, ये हमारा है वैल्यू बेटा 1, -1, यानी कि दोनों ने क्या किया है, एक पॉइंट ये जो है कॉमन पॉइंट, यहीं पे दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहां पे आप दिखा सकते हो, फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, the solution is x, y = -1, -5 is the आंसर। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। इसको फ्रेंड्स आसानी से आप ग्राफ भी सॉल्व करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, जरा सा भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। आप इसको घर पे ट्राई करो सॉल्व करने का। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसे हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। ओके, तो यहां तक आप इसको देखो और घर पे एक बार क्या करो, खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। ठीक, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।